और 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक और वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पैरोल पर जेल से बाहर आया एक सजा याफ्ता कैदी इस तरह शूटिंग करके सॉन्ग्स के वीडियो लॉन्च कर सकता है? देश की जवानी सुनो, देश की जवानी, ड्रग की नादानी छोड़ो, ड्रग की नादानी। और हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप, ये वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया गया एक ऐसा कैदी जो कि एक मामले में सजा काट रहा है, पैरोल पर बाहर आया हुआ है, वो वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर रहा है। बिल्कुल, देखें बता दूं कि संत गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है और 21 तारीख से वो पैरोल पर हैं और बागपत के बरनावा आश्रम में हैं। यहाँ से एक वीडियो जारी हुआ है, इसमें उन्होंने एक सॉन्ग लॉन्च किया है। उसमें वो नशाखोरी और ड्रग्स वगैरह को लेकर के युवाओं से नशा मुक्ति करने के लिए अपील कर रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया था, उसको लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे थे संत गुरमीत राम जी। और इसको जिस तरीके से ये सॉन्ग्स रिलीज हुआ है इस बार, तो ये वायरल किया गया है। जो यहाँ का डेरा सच्चा सौदा आश्रम है, यहाँ से ये वीडियो वायरल किया गया था। और इसके बाद देखने के बाद जो लोगों के अंदर ये चर्चाएं चल रही हैं कि जो बाबा राम रहीम है वो यहाँ से जिस तरह से वीडियो रिलीज करते हैं, तो इसके काफी मायने रखते हैं कि लोगों को जो नशा मुक्ति को लेकर। और भी कोई खासियत आप बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि जो ये सॉन्ग्स रिलीज किया गया है, इस सॉन्ग्स में उन्होंने जो बोला है कि लोग इससे बचें, नशाखोरी से बचें। और भी इससे पहले भी जिस तरीके से सॉन्ग्स इन्होंने किए थे, जो मोबाइल को लेकर के ट्वीट किया था कि मोबाइल से बचें, मोबाइल पे ट्वीट करने से बचें, जिस तरीके से नशाखोरी वगैरह आदि इस तरीके से बाबा राम रहीम यहाँ से वीडियो जारी करते रहते हैं। और इस बार जो ये वीडियो जारी किया गया है, ये सॉन्ग रिलीज किया है, तो काफी मायने रखता है ये। जी बिल्कुल। कुलदीप, और कोई तारीफ में कुछ शब्द कहना चाहें आप? बिल्कुल, देखिए बताओ संत गुरमीत राम रहीम ने जो कहा है इसमें, कुलदीप एक सजा याफ्ता कैदी का सॉन्ग रिलीज हो रहा है, आप उसकी गुणवत्ता बता रहे हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए बता दूं कि इससे पहले भी क्योंकि संत गुरमीत राम रहीम जो पैरोल पर आए थे तो काफी विवादों में रहे थे, चाहे जो यहाँ पर जो ऑनलाइन जो सत्संग करते थे उसको लेकर के। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत प्रयास किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये एक वीडियो सॉन्ग सामने आया है एक ऐसे कैदी का जो सजा याफ्ता है, जिस पर कई गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, उस पर आरोप नहीं है, वो उसमें दोषी ठहरा दिया गया है। अपने आप को कोई संत कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन कानून के दायरे में सब एक बराबर हैं। और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया गया है और वो पैरोल पर बाहर आता है, गाने रिलीज कर रहा है, सत्संग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 40 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर आया, उसने एक वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया है और इस वीडियो सॉन्ग को लॉन्च करने के बाद अब पुलिस प्रशासन क्या इस पूरे मामले में कोई एक्शन लेता है, क्या इस पूरी घटना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या, या कोई इस तरह का कैदी बाहर आने के बाद ऐसे वीडियो सॉन्ग लॉन्च करता है तो इस पर क्या कोई एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में कानून के जानकार व्यक्ति, इसके बारे में पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेगी, ये देखना अहम रहेगा। लेकिन ये जो पूरे गाने को लेकर स्थिति सामने आई है, गाना किसी भी, ठीक है, आप देशभक्ति या लोगों को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर इस काम को किया जाना चाहिए था? और अब इस पूरे मामले को लेकर इस स्थिति में क्या पुलिस एक्शन लेगी? क्योंकि एक कैदी जो सजा याफ्ता कैदी है, पैरोल पर बाहर आया है, क्या उसे ऐसा करने का अधिकार है? क्या वो मास अपील कर सकता है? क्या वो कैदी इस तरह वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर सकता है? क्या उस कैदी के पास, क्या उस दोषी के हाथ में ये स्वतंत्रता है कि वो वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर सके? और अगर है तो क्या ये सभी कैदियों के लिए सुविधा है या फिर ये कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है? ये भी जानना बेहद अहम रहेगा। दरअसल एक और वीडियो सॉन्ग डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का लॉन्च हुआ है, इससे पहले कुछ फिल्म्स और कुछ अन्य तरह के गाने भी गुरमीत राम रहीम डेरा प्रमुख बना चुके हैं। और एक और वीडियो सॉन्ग यहां पर गुरमीत राम रहीम का
इस गाने को खुद ही गुरमीत राम रहीम ने अपनी आवाज से नवाजा है। और ये गाना क्या इस तरह से लॉन्च किया जा सकता है? और हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप चौहान। कुलदीप, ये गाना कब रिलीज हुआ और क्या कानूनी कार्रवाई इस पर की जा सकती है? बिल्कुल, देखें, बता दूं कि संत गुरमीत राम रहीम 21 जनवरी से पैरोल पर है और बागपत के बरनावा आश्रम में है। यहाँ पर उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसमें वो ड्रग्स से बचाने के लिए युवाओं को अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सॉन्ग में वो काफी बातें कह रहे हैं कि ड्रग्स से बचे, नादानी है वगैरह, इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये कहना यही है कि देश है, देश को बचाओ और ड्रग्स से बचाओ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल ये क्या मायने रखते हैं संत गुरमीत राम को लेकर, क्योंकि कई मामलों को लेकर के वो जेल में थे और उसके बाद पैरोल पर आए हुए हैं और यहाँ पर वो बागपत के बरनावा आश्रम में पैरोल पर हैं और वे परिवार के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन कुलदीप, सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी कैदी के लिए इस तरह की छूट होती है क्या? क्या इसके बारे में कोई जानकारी, पुलिस विभाग को क्या इसके बारे में जानकारी थी, या ये जो सॉन्ग जब लॉन्च हुआ प्रशासन से कोई इस विशेष इसमें परमिशन ली गई थी, क्या आगे ली गई थी? एक कैदी जो जिस पर बहुत गंभीर और संगीन धाराएं हैं, जो दोषी ठहराया गया अदालत द्वारा, उसे संत कहना क्या उचित है क्या? बिल्कुल, देखिए, बता दूं कि वो जेल में थे और उसके बाद जो जैसे ही पैरोल मिली है तो बागपत जिला प्रशासन उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लेकर के आए थे। हरियाणा पुलिस भी उनके साथ थी और यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में उन्हें ला करके रखा गया है। और अंदर से डेरा बरनावा से जिस तरीके से वीडियो रिलीज होती हैं, पहले भी कई वीडियो इस तरीके से आ चुकी है उनकी, चाहे यहाँ के आम को लेकर के हो, चाहे और अन्य बातों को लेकर के हो, स्वच्छता को लेकर के हो, वीडियो जारी होती रहती है। वो तो एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन यहाँ पर क्या किस तरीके से अनुमति है या नहीं है और किस तरीके से वीडियो जारी होती है, वो तो एक बड़ा सवाल है। जी नहीं, मैं आप उस विषय को लेकर भी, चूंकि किसी कानून के जानकार एक्सपर्ट की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है कुलदीप, चूंकि एक व्यक्ति जिस पर कि रेप का आरोप है, जिस पर मर्डर के आरोप हैं, कई मामलों में दोषी ठहराया गया, सजायाफ्ता कैदी है, एक कम समय में उसे पैरोल फरलो मिल रही है, ये विशेष छूट आखिर किस लिए, क्या कारण इसके पीछे है, इस पर भी तो बातचीत करनी होगी। लेकिन एक सजा याफ्ता कैदी क्या वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर सकता है क्या? क्योंकि इससे पहले कई तरह के अभिनेता जिनका काम ही गाने और फिल्म्स करने का है, उन्हें इस तरह की कभी विशेष छूट मिलते नहीं देखा गया। इससे बहुत बड़े एग्जाम्पल्स अभी हमारे पीछे है। सुनील दत्त, स्वर्गीय सुनील दत्त के पुत्र संजय दत्त, जो कि बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनको कैद के दौरान पैरोल और फरलो मिली, लेकिन क्या वो उस दौरान फिल्म शूट करने अपने गए, जबकि उनकी आजीविका ही वही है, उनका काम ही वही है। गुरमीत राम रहीम तथाकथित संत हैं और उनको पैरोल मिलती है तो वो एक गाना लॉन्च करते हैं। और हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। विनोद, एक कैदी जो कि सजा याफ्ता कैदी है, जेल से पैरोल पर बाहर आया, क्या वीडियो सॉन्ग लॉन्च करना ये कानून संगत है? क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, इस पे बड़ा ग्रे सा कानून है, कोई इस पे कोई किस तरह से कहें कि कानूनी रोक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पेरोल पर नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के आरोपों में सजा याफ्ता है, सजा हो चुकी है, रेप के आरोप में सजा हुई, मर्डर केस में सजा हुई, उसके बावजूद भी बाहर आके ना सिर्फ अपने फॉलोअर के लिए गाने बनाना, और जिस तरह के गाने, और इस गाने का जो जिक्र हो रहा है जिसमें समाज की बात की जा रही है, तमाम चीजें की जा रही हैं, वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया है और इसमें युवाओं को नशे से बचने के बोल हैं। उसमें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का भी वीडियो इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से देश की जवानी सुनो देश के नौजवानों, एक धार्मिक सा और एक तरह कई से मोटिवेशनल गाना जरूर बनाया गया है। लेकिन सवाल मूल रूप से यही है कि कितना आपका सिद्धांत है और कितनी आपको छूट है बाहर आकर भी प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी फैन फॉलोइंग को बनाए रखने में। बाबा हो फिल्म स्टार से भले ही कंपेयर ना करें, क्योंकि इस बाबा ने फिल्में भी बनाई हैं, गाने भी लॉन्च किए हैं, तो यही सवाल फिर एक बार उठ रहा है कि आखिर इतनी छूट क्यों और लगातार बार बार पेरोल क्यों? ये सवाल हरियाणा सरकार से बार बार पूछा जाता है और हरियाणा
सरकार से ये पूछा जाता है तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो कई बयान अगर आपने देखे हो आशीष, तो यही है कि कानून के मुताबिक पेरोल है, कोई सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता के बाद कोई कानून के मुताबिक ही तमाम चीजें हो रही कि लगातार मेहरबानी। और आपने देखा होगा कि कुछ हरसिमरत की बात की जाए, पूर्व मंत्री थी और अकाली दल की नेता, वो भी सवाल पूछती है कि कुछ सिख बंदियों के कहीं ना कहीं रियायत को लेकर या उनकी रिहाई को लेकर लगातार केंद्र सरकार से कहा गया कि उनकी रियायत होनी चाहिए और तमाम चीजें होनी चाहिए, तो वो उनको कैसे नहीं दी जाती और राम रहीम पर इतनी मेहरबानी की। और जिस तरह के आरोप हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह के आरोपों में आखिर इतनी सारी पेरोल और बार बार पेरोल किस लिहाज से मिल रही है। जी, चूंकि विनोद एक और सवाल इसमें ये भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले बहुत फिल्म स्टार्स भी जेल गए हैं। अभी हाल के मामलों की अगर बात करें तो सुपरस्टार संजय दत्त जेल गए थे और उनकी बहुत सारे फिल्मी प्रोजेक्ट्स जिसमें लोगों की जीवन भर की पूंजी लगी हुई थी, वो पैरोल पर, फरलो पर बाहर जरूर आए, लेकिन ये बात कंफर्म की गई थी कि वो शूटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। तो संभव है कि कानूनी कोई रुकावट जरूर रही होगी जिसकी वजह से, या हो सकता है कि उस शूटिंग के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता, इस वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तथाकथित संत जो कई मामलों में, एक दो नहीं कई मामलों में दोषी ठहराए गए, कई मामलों में अभी आरोप उन पर लगे हुए हैं, उनका एक ऐसा वीडियो सॉन्ग आता है, हालांकि उनके अनुयायी अभी भी हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग अभी भी हैं, और भारत में ये किसी की आस्था से आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी की आस्था पे आप सवाल नहीं उठा सकते, आप किसी के भी फॉलोअर हो सकते हैं, आप किसी को भी मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक सजा याफ्ता, एक दोषी व्यक्ति जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुके हैं, वो सजा काट रहा है और वो पैरोल पर बाहर आकर के सॉन्ग लॉन्च कर रहा है, अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भले ही इसका कुछ भी अर्थ निकले, या कानूनी रूप से ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अगर बना हुआ है तो कोई सवाल नहीं उठ सकता, लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में आखिर क्या संदेश, क्या पॉजिटिव संदेश लिया जाए एक व्यक्ति जो टेक्निकली विनोद अपराधी है, अपराधी है, मामले जिस तरह से रेप के हैं और महिलाओं के अलावा जिस तरह से मर्डर के भी चार्जेस में कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, बाहर आकर पेरोल मिली है। पेरोल चलो नियम कायदे कानून जिस भी लिहाज से हो, लेकिन इतनी छूट के साथ, इतनी स्वतंत्रता के साथ अगर गाने बनाएगा और तमाम जो सफाई अभियान चलाए, और सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा होगा कि हरियाणा में सरकार से जुड़े हुए लोग और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार की बात करें, कृष्ण बेदी की बात करें, जो मुख्यमंत्री के सचिव है, ऐसे लोग भी इसकी संगतों में अगर जाते हैं तो क्या मैसेज जाता है कि आप अगर बड़े हैं, आप अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, या जो भी आपकी फॉलोइंग है, या पॉलिटिकली अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पॉलिटिकली आपको अगर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या छूट मिल जाती है, और जेल में इतनी कड़ी सजाओं के बावजूद भी आपको बाहर आने की छूट कैसे मिल जाती है। तो ये सवाल लगातार बना हुआ है, और जब उसमें पॉलिटिकल लोगों का जाना होता है उस संगतों में, चाहे वो ऑनलाइन जाए, बागपत में इस समय पेरोल पर है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन तमाम जो स्पीकर की बात करें, डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा हो, विधायक बिट्टा हो, और कई विधायकों के साथ सांसद का मैंने नाम लिया, मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सचिव है उनका नाम दिया, तो ऐसे लोग भी जब इस संगतों में जाते हैं तो प्रभाव जो आपका जेल जाने के बाद समाज में आपका रुतबा, या कहें धार्मिक तौर पर, या जिस भी तरह से आपको दोषी करार दिया गया, आप सजा काट रहे हैं, उसके बाद इतनी छूट के साथ इतने इन्फ्लुएंशियल और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जुटते हैं। यही सवाल हरियाणा में और हरियाणा सरकार से बार बार पूछा जाता है कि हरियाणा सरकार आखिर क्यों इतनी छूट देती है। निश्चित रूप से विनोद, यहाँ सवाल लाजमी होता है और ये सवाल उठने भी चाहिए। ठीक है, ये सॉन्ग आया, आपका सॉन्ग बहुत अच्छा संदेश दे रहा है, बहुत अच्छा काम, इसमें आप बहुत अच्छे लोगों को मैसेज दे रहे हो कि भाई ड्रग्स ना करें, नशा ना करें, देशभक्ति के उसमें आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन असल में जो स्थिति है पर्दे के ऊपर और पर्दे के पीछे की, दोनों में बड़ा फर्क है, और लोगों को इस बारे में उनके पास स्वतंत्रता इसे चूज करने की कि वो क्या इसमें से लेते हैं और क्या नहीं। लेकिन हाँ, कानूनी जो सवाल है वो अपनी जगह पर है, और वो अपना यक्ष प्रश्न यहाँ पर अभी भी बना हुआ है विनोद, की क्या किसी भी कैदी को इस तरह की छूट, क्योंकि इससे पहले ठीक है एक प्रभाव है समाज में, लोग इस इनके संदेश को, इनके द्वारा दी गई शिक्षा को या इनके गुरुओं की शिक्षा को, उसका अनुसरण करते हैं। समाज में बहुत बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हैं गुरमीत राम रहीम के, लेकिन बार बार पैरोल मिलना, ठीक है वो एक कानूनी विषय है, लेकिन सॉन्ग इस तरह से लॉन्च करना और सॉन्ग को रिलीज करना, क्या सभी कैदियों के लिए इस तरह की छूट होती है या कोई ये विशेष परिस्थिति है, ये जानना भी बेहद अहम रहेगा। लेकिन विनोद, इस तरह के अगर इस पूरे मामले में कोई कानूनी अड़चन है
और पुलिस इस पूरे मामले पर आगे एक्शन लेती है तो निश्चित रूप से इसमें कोई शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी या फिर पुलिस इसमें स्वयं संज्ञान भी ले सकती है या कोर्ट इसमें स्वयं संज्ञान ले सकता है? देखिए, इसका तो कहीं ना कहीं आधार बनाकर कोई शिकायत करे जब ही इस पे ज्यादा क्लैरिटी कानून के लिहाज से हो सकती है। ये सवाल तमाम डिबेट आपने देखी होंगी जी मीडिया पे, जी डीएनएच पर भी आपने खुद कंडक्ट किए हैं और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से या मौजूदा सरकार के लोगों की तरफ से और बड़े बड़े बयान जेल मंत्री की तरफ से भी आते हैं और वो कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक ही तमाम चीजें हो रही है, कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा है, ऐसी बातें की जाती हैं। तो टेक्निकली एक पेरोल पर आए हुए सजा याफ्ता अपराधी को कितनी छूट है कितनी नहीं है, एक बड़ी नैरो सी लाइन कहीं ना कहीं कानून उसे रोकता है नहीं रोकता है। पिटीशन के साथ ही या कोर्ट से कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के साथ अगर ये चीजें रुके तो ही रुक पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजाक जरूर उड़ता है कानून को धत्ता बताते हुए कि पेरोल पे आइए, ठीक है, आपको जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से आपको तमाम जो प्रक्रिया आपने फॉलो की है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार ये छूट क्यों। तो ये विषय ऐसा है कि जिस पर विनोद निश्चित रूप से कोई कानूनी जो अड़चन है उस पर या कानूनी स्पष्टता बहुत जरूरी है कि पेरोल पर जेल से बाहर चल रहा राम रहीम क्या इस तरह से कोई सॉन्ग लॉन्च कर सकता है या किसी भी अन्य कैदी के लिए क्या ये स्वतंत्रता ऐसा होता है, क्या ऐसे कानून में जगह दी जाती है? क्या राम रहीम ने एक वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया है, स्वाभाविक सी बात है विनोद, चूंकि उस दरबार में बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग क्या जाते हैं, क्या पुलिस के या अन्य कानून के जानकार भी उनके आसपास स्वाभाविक सी बात है रहते होंगे, जरूर इसके बारे में बात हुई होगी। लगता संपर्क टूट गया हमारे डिप्टी एडिटर विनोद लांबा से और इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे, चूंकि अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे कुछ यहां से कुछ कह पाना जरा मुश्किल नजर आता है, चूंकि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो साफ कह रही हैं कि एक ऐसा शख्स जो जेल से पैरोल पर बाहर आया, गुरमीत राम रहीम का नया गाना यहां पर लॉन्च किया गया और ये गाना जब अभी आज ही ये सॉन्ग लॉन्च किया गया, 40 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर आए, क्या ये गाना इसी दौरान शूट किया गया या पिछली पैरोल पे पिछली फरलो में जो भी उन्हें जेल से छुट्टी मिली उस दौरान शूट किया गया, ये भी देखना अहम रहेगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो परिस्थितियां जो बन रही हैं उससे भी देखना बेहद अहम रहेगा। आपको बता दें कि इस विषय को लेकर अब तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या कुछ तकनीकी पेच रह सकते हैं, इस पर भी जानना बहुत अहम है। कुलदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप, रेप केस में पैरोल पर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बाहर आया और एक वीडियो एल्बम लॉन्च किया, मेरे देश की जवानी इसका नाम है, और 2 साध्वियों के साथ बलात्कार का आरोप है। आरोप क्या, दोषी उसमें सिद्ध हुए और सजा काट रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर डेरा अनुयायियों की तरफ से कोई रिएक्शंस अभी आए हों या क्या इसमें डेरा के अनुयायी कह रहे हैं, क्या बहुत इसे प्रेज कर रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक रिएक्शंस रहे हैं? कोई बातचीत हुई इस संदर्भ में किसी डेरा प्रमुख से, माफ कीजिएगा, किसी डेरा अनुयायी से? कुलदीप, आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया कुलदीप से भी। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कुछ रिएक्शंस हम देख पा रहे हैं अभी, चूंकि जिस तरह से गुरमीत राम रहीम की मुबोली बेटी हनीप्रीत इंसान, जिसने कि सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो बाबा राम रहीम के नए गाने के लॉन्च में बहुत एक्साइटेड हैं। गुरमीत राम रहीम के नए वीडियो एल्बम में डेरा के वॉलंटियर्स भी दिखाई दे रहे हैं और डेरा में ही क्या ये वीडियो पूरा शूट हुआ है। और अपने नए गाने में गुरमीत राम रहीम बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वीडियो एल्बम में देशभक्ति गाने की आड़ में गुरमीत राम रहीम एक इमेज चमकाने की कोशिश है, इसे कह सकते हैं। क्या वीडियो में गुरमीत राम रहीम खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि आप ड्रग्स मत लीजिए, आप देश को आगे बढ़ाइए? टेक्निकली तो आप एक अपराधी हैं, ठीक है, आप वो किस वजह से क्या और क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं वो एक अलग का विषय हो जाता है। चूंकि एक हत्या का आरोप है, रेप का आरोप है और जिसमें कई दोष सिद्ध भी हो चुके हैं, साक्ष्य सामने आ चुके हैं, गवाह सामने आ चुके हैं। और गुरमीत राम रहीम सिंह पर हत्या के, रेप के
आरोप ही नहीं, कई आरोप सिद्ध भी हो गए हैं, जो दोष सिद्ध हो चुके हैं, उसमें 20 साल की सजा का ऐलान हुआ था। और उसके बाद सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह जो पैरोल पर बाहर आते हैं, युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं इस वीडियो सॉन्ग में। वीडियो में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की एंट्री, बड़ी शानदार ग्रैंड एंट्री दिखाई गई है। इससे पहले कई फिल्म्स में, कई और अन्य गानों में वो अपने इसी अंदाज में नजर आए थे, और भी बेहतरीन तरीके से ये एंट्री इस सॉन्ग में दिखाई गई है अपनी जीप में। अब कई तरह की गाड़ियों का बहुत हमेशा शौक रहा है गुरमीत राम रहीम सिंह को, और अलग अलग तरह की गाड़ियों से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते रहे हैं कई वीडियोस में, कई अलग अलग फिल्म्स में जो उनके द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसमें कभी वो एक्टिंग करते हैं तो कभी वो खुद गाना गाते हुए नजर आते हैं। तो पैरोल पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम सिंह के इस नए गाने से क्या संदेश जो लोग हैं वो लेंगे कि इस देश में एक सजा याफ्ता कैदी बाहर आकर के फिल्म्स और गाने लॉन्च कर सकता है, या फिर देशभक्ति की और अपने देश की जवानी को बचाने की जो नसीहत दी जा रही है उस पर, ये लोगों के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो इससे क्या लेते हैं, क्या सीख उससे लेते हैं। और 20 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है गुरमीत राम रहीम सिंह के लिए। इसी दौरान इस सज़ा में ही उन्हें पैरोल मिली है, और इस पैरोल को लेकर वो बाहर आए, और पैरोल पर बाहर आने के बाद एक गाना लॉन्च किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गाना इसी दौरान शूट किया गया जो भी पैरोल चल रही है, या इससे पहले की जो पैरोल आई थी उस समय भी कुछ शूट हुआ था और बाकी का गाना अब शूट हुआ, ये गाना रिलीज किया गया। और देश भक्ति का और देश की जवानी को बचाने का यहाँ पर एक संदेश दिया गया है, और एक अलग तरह की एक बहुत ही यूनिक जीप में गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान दिखाई दे रहे हैं एंट्री मारते हुए सॉन्ग में। सॉन्ग की कुछ तस्वीरें भी हम आपको देखें। ये गाने का दरअसल ओपनिंग फ्रेम है जिसमें गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान अपने उसी अंदाज में, चिरपरिचित अंदाज में, जो अलग अलग तरह की अनोखी गाड़ियों में जो वो अक्सर दिखाई देते हैं वो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। और इस गाने का मकसद जो है, गाने के शब्दों को सुनने के बाद गाने की लिरिक्स को अगर सुने तो उसमें काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है। और वो गीत भी आपको दिखाएंगे जो लॉन्च किया गया। उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर राम रहीम सिंह इंसान को कब कब राहत मिली है जो जेल से सजा के दौरान। दरअसल डेरा प्रमुख को पिछले साल 14 अक्टूबर को पैरोल दी गई थी, और उस समय पैरोल मिलने पर उसने उत्तर प्रदेश के बरनावा बागपत आश्रम में पूरा समय बिताया था। राम रहीम 12 महीने के अंदर चौथी बार जेल से बाहर आया। अक्टूबर 2022 से पहले जून में भी राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 1 महीने की पैरोल दी थी। इसके अलावा पंजाब विधानसभा चुनाव से 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी 2022 को भी राम रहीम को 3 सप्ताह का फरलो दिया गया था। जो लगभग 1 महीने 3 सप्ताह इस तरह की फरलो पैरोल गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान को मिलती रही है। और ये भी जो हमने आपको अभी जानकारी दी है, ये भी उसी में इस बात को तस्दीक करती है कि यहाँ पर लगातार पैरोल पर 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर 3 से 4 बार एक कैदी का इस तरह से बाहर आना, गाने लॉन्च करना, और ये क्या कानून संगत है मेरे देश की जवानी का ये जो टाइटल ट्रैक लेकर आए हैं वो मेरे देश की जवानी से ये टाइटल इस सॉन्ग का है। और यहाँ पर देश के जवानों को, देश के युवाओं को नशे से दूर रहने और अच्छे काम करने, देश को आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। और अपने सत्संग में कई बड़े मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों को जुड़ा हुआ देखकर स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर हौसला बुलंद होना भी चाहिए। और पैरोल पर जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, आप देख सकते हैं यहाँ इस सॉन्ग का ही वीडियो का एक हिस्सा ये है जिसमें कि देश के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की भी तस्वीर का वीडियो का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही देश के युवाओं को यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से की गई है, जिसमें कि राम रहीम ने एक और वीडियो लॉन्च किया है। इस वीडियो को देखकर देश के युवा संदेश लें और देश के युवा
इससे अपने आप को निखारें, इससे शिक्षा लें कि वो ड्रग्स छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें और देश के लिए कुछ करके दिखाएं। ऐसा ही कुछ प्रयास इस गाने को दिखाकर करने का किया जा रहा है। हालांकि क्या ये सच है या फिर सच ये है कि अपनी इमेज को बेहतर करने का प्रयास है। जो अपराधी, घोषित अपराधी हो चुका है, सजायाफ्ता कैदी है, वो अपने आप को वापस लोगों के बीच स्थापित करना चाहता है। क्या ये एक प्रयास है इस गीत के माध्यम से, इस सॉन्ग के माध्यम से लोगों के बीच जाने की कोशिश है? क्या इस तरह से सभी को मौका मिल सकता है क्या वापस मुख्य धारा में आने का? हालांकि मुख्य धारा से एक विशेष यहाँ पर छूट एक तरह की, क्योंकि एक संत के तौर पर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की छवि रही है और अपने आप को तथाकथित संत कहने वाले, और देश में बहुत बड़े पैमाने पर इनके अनुयायी हैं और आज भी उनके सत्संग में ऑनलाइन लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। और 40 दिन की पैरोल पर ये बाहर आए थे और अभी एक सॉन्ग उनके द्वारा लॉन्च किया गया है और इस वीडियो सॉन्ग के माध्यम से एक बेहतर छवि प्रस्तुत करने का क्या प्रयास है ये भी देखना अहम रहेगा। चूंकि ऑनलाइन सत्संग लगातार चल रहे हैं और अन्य हरियाणा स्थित किसी और डेरे में जाने के बजाय ये यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में अपने समय को व्यतीत करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक की जो इनपुट्स मिले हैं, अभी तक जो जानकारी मिली है वो इस वीडियो सॉन्ग के बारे में ज़्यादा नहीं। ये नशे से दूर रहने की एक कोशिश, नशे से दूर रखने की, युवाओं को, देश के युवाओं को संदेश देने की कोशिश के तौर पर ये गाना दिखाई दे रहा है। चूँकि इसमें जो जिस तरह की फुटेज का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के शूट्स हुए हैं, जिस तरह के शब्दों का, लिरिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, उससे साफ जाहिर है। और इस पूरे गाने में गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जो तथाकथित संत हैं, जिनके लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, वो जीप से एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाने में कई खिलाड़ियों के वीडियोस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जैवलिन थ्रोअर हमारे देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का यहाँ पर वीडियो इस्तेमाल किया गया और एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन, देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भी यहाँ पर वीडियो यूज़ किया गया है। और गाने में गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा लोगों से, युवाओं से ये अपील करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि इस नशे से, ड्रग्स से, शराब से दूर रहने की वो युवाओं से अपील कर रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे गाने को गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने ही लिखा है, उन्होंने ही कंपोज किया और निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा ये गीत किया गया। इससे पहले भी कई तरह के गाने और कई फिल्म्स उनके द्वारा बनाई गई हैं और जिसमें वो खुद एक्टिंग भी कर चुके हैं और कई तरह की कलाओं से युक्त गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जो कि 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए और युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि नशे से दूर रहना है, नशा देश को बर्बाद करे, उससे पहले नशे को छोड़ दो। नशे की लत को छोड़ देने के लिए यहाँ पर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा अपने गीत के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। एक बार वो गीत की एक झलक आपको दिखाते हैं कि वो गीत आखिर है क्या और क्या कुछ इस गीत में बताने की कोशिश की जा रही है। एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। देश की जवानी सुनो, देश की जवानी सुनो, देश की जवानी सुनो, देश की जवानी। ड्रग की नादानी छोड़ो, ड्रग की नादानी। देश की जवानी सुनो, देश की जवानी। ड्रग की नादानी छोड़ो, ड्रग की नादानी। शूरवीर तुम हो, नशे को चीर दो। शूरवीर तुम हो, नशे को चीर दो। बदल दो देश की कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी। देशभक्त की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी। देशभक्त की लिखो अमर कहानी।
अंदर जोश जगाओ, गंदी आदत को भगाओ, नर्क बना रहे देश को जो नशे व्यापारियों को भगाओ। अपने अंदर जोश जगाओ, गंदी आदत को भगाओ, नर्क बना रहे देश को जो नशे व्यापारियों को भगाओ। कर दो कम्मा, मचा दो धम्मा, सबका ही धन धन है जवानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। राहें तुम्हें बुला रही, तिरंगा ओलंपिक में लहराओ, साइंटिस्ट बन के तुम देश को वर्ल्ड में चमकाओ। राहें तुम्हें बुला रही, तिरंगा ओलंपिक में लहराओ, साइंटिस्ट बन के तुम देश को वर्ल्ड में चमकाओ। हो तुम लायक, टक्कर न लायक, सफलता मिली जब जब यूथ ने ठानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। राजा प्रजा संग तुम्हारे, देश गौरव तुम हमारे, मीत कहे लो रब नाम, आत्म बल जागेगा तुम्हारे। राजा प्रजा संग तुम्हारे, देश गौरव तुम हमारे, मीत कहे लो रब नाम, आत्म बल जागेगा तुम्हारे। उठो रे पीड़ा, मिटा दो पीड़ा, नशे को कराओ याद रे नानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी, देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। ये जो गीत आया है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा का, आज इस गीत को लेकर के, चूंकि ये गीत लॉन्च किया गया, इसके लिए बाकायदा शूट किया गया और कई स्पोर्ट्समैन की, खेल के खिलाड़ियों की वीडियोस का इस्तेमाल किया गया। और साथ साथ यहाँ इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि युवाओं को टारगेट किया गया है, युवाओं को सही रास्ता दिखाने का एक प्रयास इस गीत के माध्यम से किया गया है। अब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर है। ये युवाओं को नशे से दूर रहना ही चाहिए, उन्हें इस तरह के व्यसनों में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि देश के युवा ही आगे इसका भविष्य हैं और उन्हें एक संदेश देने का प्रयास इस गीत के माध्यम से किया गया। लेकिन इस गीत की इस समय क्या प्रासंगिकता है इस गीत के लिए? क्या एक ऐसे शख्स जिस पर कि दोष हैं, जिस पर दोष सिद्ध हैं, जो सजा याफ्ता कैदी है, 20 साल की सजा का ऐलान हुआ है, कोर्ट ने सजा दी हुई है, वो सजा भुगत रहे हैं और अभी पैरोल पर बाहर आए, क्या छवि सुधारने के लिए, क्या प्रभाव बनाने के लिए इस तरह के वीडियोस या गीत का लॉन्च किया जाना क्या स्वाभाविक है? क्या इसमें कोई न्याय कानूनी संगत कोई पेच नहीं है, कोई कानून इसके लिए नहीं है क्या, या फिर ये कानून के दायरे में है? अगर ये कानून के दायरे में है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को एक संदेश देने का एक प्रयास किया गया। लेकिन अगर ये कानून के दायरे में नहीं है तो इस पर एक्शन क्या लिया जा सकता है? क्या कोर्ट की तरफ से इसमें संज्ञान लिया जाएगा या इसमें शिकायत ही दर्ज करानी होगी? ये भी कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा, जो कि एक बार फिर चर्चा में है अपने नए गीत को लेकर, और नया गीत जिसकी की कंपोजिंग, जिसके डायरेक्शन, जिसके सिंगिंग, सब कुछ यहाँ पर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने किया है। और इस गीत के माध्यम से एक प्रयास किया गया है लोगों को नशे से दूर रखने का, और अपने चिर परिचित अंदाज में गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा इस गीत के
ओपनिंग फ्रेम में नजर आ रहे हैं, जो कि अपने उस जीप में नजर आ रहे हैं। उस तरह एक अलग तरह की जीप यहाँ पर वो दिखाई दे रही है, जो कि सामान्य तौर पर अमूमन लोग नहीं चलाते हैं। और इससे पहले भी कई जो गाने या फिल्म्स इनकी रही हैं, उसमें भी कई अतरंगी गाड़ियों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, मॉडिफाइड गाड़ियों का और अलग तरह की जीप का वो इस्तेमाल करते रहे हैं। और हमेशा से बाबा को शौक रहा है इस तरह की जीप और गाड़ियों को चलाने का। ओपन जीप है और एक अलग तरह की डिज़ाइन की हुई ये जीप, जिसमें गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान ओपनिंग फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और इस गीत के माध्यम से एक प्रयास की लोगों को, युवाओं को नशे से दूर रखने का यहाँ पर संदेश देना। और जो कि एक ऑनलाइन सत्संग जितनी बार भी पैरोल के दौरान हुए हैं, वहाँ पर भी कई बार इस तरह का जिक्र हुआ है। हालांकि ये वीडियो जो लॉन्च किया गया है, इस वीडियो के बारे में काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर भी आ रहा है और इस विषय को लेकर भी जानकारी मिल रही है। और ये गाना लॉन्च किया गया था। इस गाने के लॉन्च होने के बाद यहाँ पर अब चर्चा इस गीत को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी है। दरअसल अभी तक जेल के 4 दीवारी के बीच कैद गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए और एक गीत उन्होंने लॉन्च किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इसी दौरान गीत लॉन्च जो किया गया, इसी दौरान शूट किया गया था, या इससे पहले इसकी शूटिंग हुई थी, या इसके इसी 40 दिन की पैरोल में, क्योंकि 12 महीने में 3 से 4 बार इस तरह की जेल से छुट्टी उन्हें मिल चुकी है। और देश की जवानी पैरोल मिलते ही ये एक नया गीत वीडियो उन्होंने लॉन्च किया है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान पर, जिस पर कि रेप के आरोप लगे और दोष भी सिद्ध हुआ, और हाल ही में पैरोल जिस पर मिली और जेल से बाहर आकर ये सिंगिंग का शौक पूरा किया या फिर अपनी छवि को सुधारने का प्रयास किया, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चूंकि अभी तक साध्वियों का रेप करने का दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह बार बार मिलने वाली पैरोल नहीं, बल्कि एक नया वीडियो एल्बम है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम देश की जवानी नाम से गीत लेकर आए और पैरोल पर अपने सिंगिंग का जो शौक इस एल्बम के माध्यम से उन्होंने पूरा किया। हालांकि ये देश को संदेश देने का एक प्रयास वो कर रहे हैं अपने गीत से। हालांकि इससे पहले क्या कुछ संदेश वो दे चुके हैं, सज़ा मिलने के बाद हरियाणा में किस तरह का उत्पात मचा था वो शायद लोग भूल गए हैं या याद है, लेकिन इस बारे में उस वक्त की स्थिति को अगर याद किया जाए तो एक विरोधाभासी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। चूँकि रेपिस्ट राम रहीम ने एक नया वीडियो एल्बम लॉन्च किया जिसका टाइटल है मेरे देश की जवानी। अब वीडियो में राम रहीम दुनिया को सत्कर्मों पर चलने की नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं और गुरमीत राम रहीम अपने नए गाने में लोगों को नशा छोड़ने के लिए कहते भी नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि नशा छोड़ें और देश के लिए अपनी देशभक्ति की एक अमर कहानी लिख कर दिखाएं। और वीडियो में कुछ बच्चे साइंस लैब में नज़र आ रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, वहाँ पर खेलते नज़र आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव और अलग अलग करतब करते नज़र आ रहे हैं, आइस हॉकी, ये सब जो एक प्रयास है इसका इस पर संदेश जो देने का प्रयास किया गया। नशा का व्यापार करने वाले लोगों को टारगेट करने की यहाँ पर एक कोशिश है कि नशे का जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको मार के भगाइए, ऐसा इस गाने में वो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल गुरमीत राम रहीम अपने नए गाने से लोगों को नशा छोड़ने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। और ये जो गीत आया है देश की जवानी, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान का भी ये पैरोल पर बाहर आए और गीत लॉन्च किया गया। तो ये गीत लॉन्च ऐसे समय में किया गया जहां पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अभी की जो परिस्थितियां हैं तो उनको देखते हुए एक ऐसे शख्स द्वारा ये गीत लॉन्च किया जाना जिस पर कि कई तरह के आरोप अभी हैं जिन्हें सिद्ध होना बाकी है। कितने लोगों के मर्डर का चार्ज और कितने लोगों के द्वारा रेप के आरोप लगाए गए। हालांकि जो दोष सिद्ध हो चुके हैं, सिर्फ अगर उनकी भी बात करें तो साध्वियों की रेप का आरोप 10 साल 2 बार यानी 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह
जो कि एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। राम रहीम की वीडियो में कुछ बच्चे पुलिस की वर्दी पहने नजर आ रहे हैं और राम रहीम उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। राम रहीम खुद को मल्टी टैलेंटेड और एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, इंजीनियर, कोरियोग्राफर सब कुछ उनके अंदर है और ये गाना भी उन्होंने खुद ही लिखा है, ऐसा दावा किया गया है। हालांकि इस गीत के माध्यम से लोग कितना मोटिवेट होते हैं ये एक अलहदा विषय है, जबकि एक सजा याफ्ता कैदी द्वारा इस तरह से गीत लॉन्च किया जाना, वीडियो सॉन्ग लॉन्च करना पैरोल पर बाहर आकर के, क्या ये न्याय संगत है, कानून संगत है, ये भी एक गंभीर और अहम सवाल है। बहरहाल इस विषय को लेकर कानून के जानकार एक्सपर्ट्स का क्या इस पर रिएक्शन आता है, इस पर भी देखना अहम होगा। हालांकि एक बड़ा तबका गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा का फॉलोअर है, उनके अनुयायी हैं, उनकी शिक्षा, उनके गुरुओं की शिक्षा का प्रचार जो वो करते हैं उस पर चलने वाले में बहुत बड़े बड़े चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, कई मंत्री महोदय भी पूर्व की सरकारों में चाहे रहे हों और या फिर अभी कई नेता और कई बड़े बड़े चेहरे उनके अनुयायी हैं। और ऐसे में गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा, चूंकि कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई है, कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और कानून प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन पैरोल देना भी, पैरोल ले लेना कैदी का अधिकार है, लेकिन इतने फ्लुएंट तरीके से 12 महीने के भीतर 3 से 4 बार मिलना और 2-3 महीने के अंतर पे ऐसे पैरोल मिलना, क्या ये न्याय कानून संगत है? क्या ऐसा करना कानून संगत है? ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक उस गीत की जो लॉन्च किया गया और दूसरे उससे जुड़ी एक तस्वीर जो अभी पिछली पैरोल पर बाहर आई थी तस्वीर। जून 2022 में भी राम रहीम को इसी तरह से पैरोल मिली थी। 7 फरवरी 2022 को भी फरलो पर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा बाहर आया था। यौन शोषण और हत्या के मामले में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा बार बार लगातार पैरोल मिल रही है और पैरोल में गीत लॉन्च किए जा रहे हैं, गाने के शौक पूरे हो रहे हैं और वीडियोस जारी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा गीत ये कहा जा सकता है क्योंकि देशभक्ति का ये संदेश दे रहा है, लेकिन संदेश कौन दे रहा है ये भी देखना होगा। और संदेश देने के पीछे का मकसद क्या छवि को सुधारने की कोशिश ये है, क्योंकि एक ऐसे शख्स जिसको कि पूरी दुनिया लगभग पूजती है और उसके द्वारा एक ऐसे उस पर आरोप लगे और उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, इस बात का दोष सिद्ध किया गया गवाहों द्वारा, कानून ने उसको लेकर सजा भी दी। ठीक है, ये कानून का अपना एक तरीका है। भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता की अपनी एक कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं को देखते हुए पैरोल दी गई थी, लेकिन अब ये बार बार पैरोल मिलना सवालों के घेरे में है।